कंगना रनौत जी अच्छी है, फिल्मों में बहुत संघर्ष किया आपने अच्छा संघर्ष किया, लंबे संघर्ष के बाद आपने एक मुकाम हासिल किया, बहुत अच्छी बात है। मैं फिल्मी दुनिया में जो आपने मुकाम हासिल किया उसकी हम तारीफ करते हैं। आपको कहां से बुखार आ गया कि मैं राजनीति करने चलती हूं? कभी राजनीति में कदम नहीं रखा, लेकिन आजकल वो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। ये जो सारा षड्यंत्र कंगना जी के खिलाफ रचा, ये उनके डायरेक्टर जयराम ठाकुर जी ने रचा। आप सुपर हीरोइन हो, अच्छी बात है, आप हीरोइन सुपर हो, बेस्ट हीरोइन हो, बेस्ट फिल्म के अवार्ड आपको मिले हैं। और आपसे इन्होंने अनुरोध किया कि आप 40 दिन की शूटिंग के लिए मंडी में आइए, कुल्लू में भी ठंडक, नाली में भी घर है, तो वहां घूमिए। जयराम ठाकुर जी बेचारे लोकेशन सेट करने में लगे हुए हैं, बिंदल जी डायलॉग लिखने में लगे हुए हैं। अब स्टोरी जितनी ज्यादा हिट भी हो, हीरोइन जितनी ज्यादा बेस्ट भी हो, अगर डायरेक्टर फ्लॉप है तो फिल्म हिट नहीं होगी। अब उसकी लोकेशन बेचारी की बदल देते, कभी ऊपर पहाड़ी पर चढ़ा देते हैं, फिर उसको बेचारी को नीचे उतार देते हैं। जयराम जी बोलते अब आपने ना अगले दिन विक्रमादित्य जी ने ऐसा जवाब दिया, अब आपने ऐसे करना। वो बेचारी पढ़ के पूरी रात तैयारी करती है, यहां से विक्रमादित्य जी का सवेरे शॉट आ जाता है, तो वो गाड़ी में चल रहे तो हर कुछ भी आके देती है। हमने राजनीति का टॉप हीरो आपके सामने रखा है। वो फिल्मी दुनिया की हीरोइन हो सकती है, लेकिन राजनीति का बेस्ट हीरो तो विक्रमादित्य सिंह है। और हम ये कह सकते हैं दावे से, ये तो शुक्र करो राज साहब ने उनको राजनीति में डाल दिया, अगर कहीं फिल्मी दुनिया में चले गए तो टॉप के हीरो थे। और मैं अभी से भी कहता इनको, चुनाव से पहले भी कहता था, लेकिन राजनीति में भी इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। आपदा में आपके साथ खड़े रहे, कुल्लू जिला के लोगों के साथ खड़े रहे, और 15 महीने में सरकार ने आपके लिए काम किया है। हम अपने काम के दम से आपसे वोट मांगते हैं। हम उस डायरेक्टर की तरह नहीं है जिसने 5 साल बाद जो फिल्म बनाई वो भी फेल हुई और 25 सीटों पर पहुंच गए। हमने आपके सामने एक ऐसा नेतृत्व दिया है जो आपकी पीड़ा को जानता है, आपके दर्द को जानता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप सब लोगों ने 1 जून को अधिक से अधिक इनके पक्ष में वोट डालना है। और ये बात बार बार कहते हैं, एक बात मैं अंत में वो कहना चाहूंगा, बार बार कहते हैं कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। कोट पैंट भी सिलाया हुआ ना, वो अब दर्जी को मना किया कि मत बना चुनाव। हमारे चुनाव 62 अभी कितनी जगह है, 6 सीटों पर हो रहे, 68 में से 6 सीटों पर चुनाव हो रहे। अगर मान लीजिए गलती से इन पार्टियों को अगर 6 सीटें भी आ गई तो 25 और 6 कितनी होगी? और अभी हमारे पास फिर भी 34 है। तभी मैं कहता हूं कि गुणा भाग में मैथमेटिक्स में टीचर को पूछना पड़ेगा, ठीक नहीं है। मैथ में मेरे को लगता है फेल होते रहे। हम लोग एक ऐसे राजनीतिक युद्ध पर आपसे वोट मांगने आए हैं जहां लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, सच्चाई की जीत होनी चाहिए, न्याय की जीत होनी चाहिए। जितने भी मसले हमारे कुल्लू के, मनाली के, मंडी के और हिमाचल प्रदेश के केंद्र में लंबित हैं, उनको उठाने का और दमदार तरीके से उठाने का समय आ गया है। चाहे वो हमारा सबसे पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद आपके जो हमारा बरोट वैली है, ये मेरा वादा है, केंद्र सरकार से जो पहला मसला हम लेकर आएंगे, बरोट से लगवैली के लिए बुबू जोट टनल का निर्माण करवाया जाएगा। ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता इस इलाके के लिए रहेगी।
अभी हम आनी से आ रहे हैं। आनी के लोगों को मैं ये वादा देकर आया हूं हमारी ओर से और मुख्यमंत्री जी की ओर से कि जब हम चुनाव जीतेंगे, टूरिज्म के लिए जिस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, हमने जलोड़ी जोड़ टनल का निर्माण प्राथमिकता पे आने वाले समय में करवाना है। बागा सरान इलाके का निर्माण आने वाले समय में प्राथमिकता पे करवाना है। यहाँ के एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का कार्य आने वाले समय में करवाना है। इसके लिए हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। इसके लिए नींव पूर्व की सरकारों ने रखी है, वर्तमान की सरकार ने रखी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जिनका आप लोगों के साथ एक बहुत पुराना और मजबूत रिश्ता रहा है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया मोड़ मैं लेने जा रहा हूं। क्योंकि अभी मैं वर्तमान में शिमला ग्रामीण से विधायक हूं और साथ ही साथ प्रदेश सरकार में मंत्री हूं, मगर जो एक केंद्रीय सरकार में और केंद्रीय नेतृत्व के लिए यहां से मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में एक मजबूत संबंध आप लोगों के साथ बरकरार रहेगा। और हमारे यहाँ से जो माननीय विधायक है, सीपीएस है, आदरणीय ठाकुर सुंदर सिंह ठाकुर जी, इनके सहयोग के साथ, इनके समर्थन के साथ कुल्लू के जितने भी मसले जिनका अभी इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है, इसको ये यहाँ पे पूरा करेंगे और हम आपकी आवाज को दिल्ली के अंदर आने वाले समय में पूरी मजबूती से उठाएंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। ये जो भेदभाव कुल्लू जिले के साथ लगातार हो रहा है, चाहे विकास कार्यों में हो रहा है, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हो रहा है, ये जवाब आज कुल्लू के भाजपा के नेताओं को, जयराम जी को देना पड़ेगा कि जब यहां से जो हमारे पूर्व में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, राजा महेश्वर सिंह जी, उनका टिकट क्यों काटा गया, ये जवाबदेही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कुल्लू के लोगों को देनी पड़ेगी। क्योंकि हर बारी जो ये राजनीतिक पतन कुल्लू के नेताओं की करने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका अगर मैं फिल्मी रूप में जवाब दूं तो करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। चुनावों में इसका मजबूत जवाब मिलेगा।